अरे सुनो, अगर डरने की हिम्मत है तो ये कहानी पूरी सुनना, वरना बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरी डरावनी कहानियां कभी पीछा नहीं छोड़ती। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार जब अंधेरे में अकेले निकलोगे तो हो सकता है कोई साया तुम्हारा नाम लेकर पुकारे। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी के लिए जो रातों की नींद उड़ा देगी। रात बहुत अजीब थी। हवाओं में सीलन थी और दूर उस पुराने महल से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं तो वैसे भी ऐसे वीरान जगहों से दूर रहती हूँ, लेकिन उस दिन जाने क्यों मेरे कदम उस महल की तरफ उठते चले गए। मन बार बार मना कर रहा था, पर पैर। रात बहुत अजीब थी। हवाओं में सीलन थी और दूर उस पुराने महल से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं तो वैसे भी ऐसे वीरान जगहों से दूर रहती हूँ, लेकिन उस दिन जाने क्यों मेरे कदम उस महल की तरफ उठते चले गए। मन बार बार मना कर रहा था, पर पैर रुक ही नहीं रहे थे। चांद पूरा था और उसकी रोशनी में वो महल कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। महल की खिड़कियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें तोड़ा हो। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। धीमी सी आवाज, रुक रुक कर, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन सामने जब नजर गई तो मेरी सांस अटक गई। एक दुल्हन, लाल जोड़े में, चेहरा घूंघट से ढका हुआ, धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर पांव ही नहीं रख रही हो। मैं हिली भी नहीं, डर के मारे जान निकलने वाली थी। तभी हवा चली और उसका घूंघट हट गया। उसकी आंखें लाल थी, चमकती हुई जैसे जलते अंगारे। होंठ सिले हुए थे, जैसे किसी ने धागे से सी दिए हों। वो बिना कुछ बोले मुझे घूर रही थी। उसके पीछे एक के बाद एक कई साये निकल आए। सब औरतें, सब दुल्हन के लिबास में, सबके चेहरों पर वही सिलाई, वही लाल आंखें। वो गोल गोल घूमने लगी, कोई अजीब सा गीत गाने लगी। मैं समझ नहीं पाई क्या करूं। पैर वहीं जड़ हो गए थे। एक दुल्हन धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी सांसों की गर्मी मैं महसूस कर सकती थी। वो झुकी और मेरे कान में बोली, तेरी भी बारी है। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक वो सब एक साथ मेरी तरफ पड़ी। मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। दोबारा आंखें खोली तो मैं महल के अंदर थी, पुराने टूटे दरवाजे के पीछे। चारों तरफ वही दुल्हनें, वही लाल आंखें और वही डरावनी मुस्कान। एक दुल्हन मेरे सामने आई, मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और बोली, अब तू भी हमारी तरह दुल्हन बनेगी, हमेशा के लिए। मेरे हाथ खुद ब खुद लाल जोड़े के लिए उठ गए, पांव भी धीरे धीरे उनके साथ घूमने लगे। अब मैं भी उसी महल की एक साया बन गई हूँ, हमेशा के लिए। अगली रात थी। चांद फिर से पूरा था। हवाओं में अजीब सी गंध खुली थी, जैसे पुराने जलते हुए धूप की। महल के अंदर मैं भी अब उन्हीं दुल्हनों के साथ घूमती थी, पर मेरा मन अब भी आदमी था। डरता था, समझ नहीं पाता था कि ये सब मेरे साथ हो क्या गया। एक बूढ़ी सी दुल्हन मेरे पास आई। उसकी आंखें गहरी काली थी, आवाज बुरी तरह टूटी हुई। बोली, अब तेरी पहली रात है, तुझे भी एक दुल्हन बनाकर लाना है। मैं डर के मारे कांप गई। किसे? मैंने धीरे से पूछा। वो हंसी, अजीब सी डरावनी हंसी। बोली, जो इस बार महल के पास आएगा उसका उसकी आत्मा यहीं रह जाएगी, तेरी जगह लेगी, तब तेरा बंधन कटेगा। मैं डर गई, लेकिन मन में एक उम्मीद जागी, शायद कोई आ जाए और मैं इस डरावने महल से छूट जाऊं। तभी महल के बाहर कुछ आवाजें आईं। दो लड़कियां, शायद रास्ता भटक गई थी, या शायद किस्मत ही उन्हें यहाँ खींच लाई थी। हम सब दुल्हनें धीरे धीरे महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी। पायल की धीमी आवाज, हवा में महकती लाल चुनरिया। वो दोनों घबरा गई। एक ने डर के मारे पीछे देखा, उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे मुझे पहचान गई हो। शायद मेरी स्कूल की दोस्त थी पूजा। तू तू यहाँ? वो घबरा गई। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर मेरे होंठ अपने आप सिले हुए थे। आवाज नहीं निकली। पीछे से बाकी दुल्हनें धीरे धीरे आईं। पूजा चीखी, उसकी दोस्त भागने लगी, लेकिन महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब कोई बच नहीं सकता था। हम सबने मिलकर उन्हें घेरा। हवा भारी हो गई, दीवारों से डरावनी परछाइयां निकली, चारों तरफ अजीब सी धुन बजने लगी। पूजा रो रही थी, माफी मांग रही थी, पर किसी की नहीं सुनी गई। एक दुल्हन ने उसके गले में लाल हार डाल दिया, दूसरी ने उसकी आंखों में काजल लगाया और तीसरी ने उसके माथे पर सिंदूर। उसकी सांसें बंद होने लगी।
वो चीख रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा सीने लगा, होंठ खुद खुद बंद हो गए धागों से, और एक नई दुल्हन हमारे बीच आ गई। अब हम 14 हो चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही डर था जो कल मेरी आंखों में था। और अब हमें अगली दुल्हन की तलाश थी, क्योंकि इस महल में हर पूरी चांद की रात एक दुल्हन बनती है और कोई लौट कर नहीं जाता, कभी नहीं। तीसरी रात थी, आसमान काला, बादल गहरे, पूरा महल जैसे सांस ले रहा था। हम सब दुल्हनें आंगन में गोल घेरा बनाकर घूम रही थी। पूजा अब हमारे साथ थी, उसकी आंखों में वही डर जो कल मेरी आंखों में था। तभी महल के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। कोई आदमी था, हाथ में ताबीज और मुट्ठी में गंगाजल। उसकी चाल मजबूत थी, जैसे डर को चुनौती देने आया हो। हम सब रुक गई। पहली बार कोई बिना डरे महल में घुसा था। उसकी नजर सीधी मुझ पर पड़ी। तू रीना है ना? उसने पूछा। मेरा दिल कांप गया। कोई सालों बाद मेरा नाम लेकर बुलाया था। मैं तेरा भाई रवि हूँ, तुझे लेने आया हूँ, चल चल यहाँ से। मेरी आंखों से एक आंसू गिरा, पर मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकी। मेरे पांव इस महल की जंजीर बन चुके थे। बाकी दुल्हनें गुस्से में गुर्राईं। हवा जोर से चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने गंगाजल फेंका। दीवारें चटकने लगीं। एक पुरानी तस्वीर नीचे गिरी। उसमें रानी सुलोचना थी, वही जिसकी आत्मा इस महल को श्राप बनाकर पकड़े थी। रवि ने जोर से मंत्र पढ़े। धुएं का बादल सा उठ गया। रानी सुलोचना की आत्मा खुद प्रकट हो गई। चेहरा भयानक, आंखों से खून। कौन है जो मेरे श्राप को तोड़ने आया? वो गरजी। रवि डरा नहीं। तू जिस रीत से मरी, उसी से तेरी मुक्ति है। देख, तेरी असली कंगन जो तेरे साथ जलाए नहीं गए थे। उसने कंगन आगे किए। रानी का चेहरा बदल गया। वो चीखने लगी। उसका धुआं उड़ने लगा। दीवारें गिरने लगी। हवेली कांप उठी। हम सब दुल्हनें जोर से चीखी। एक एक करके हमारी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। होंठों की सिलाई खुल गई। शरीर हल्का हो गया। पांव जमीन छोड़ने लगे। आत्माएं मुक्त होने लगीं। मैंने आखिरी बार रवि को देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्यार था। उसकी वजह से हम सब छूट गई इस कैद से। महल जलने लगा। दीवारें टूट गई। हवेली खाक हो गई। हम सब आत्माएं आसमान की तरफ उड़ गई, आजाद, हमेशा के लिए। रवि जमीन पर बैठा रो रहा था, पर उसे पता था उसकी बहन रीना अब शांति में है। महल अब नहीं रहा, ना वो हवेली, ना वो दुल्हने, ना वो चीखें। लेकिन याद रखना, ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई। मगर ऐसे भूतिया महलों और आत्माओं की सच्ची कहानियां अभी बाकी हैं। कौन जाने अगली बार किसकी बारी हो, शायद आपकी ही। अगर आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगली रात किसकी सबसे भयानक होने वाली है ये कोई नहीं जानता। भूत कभी मरते नहीं, बस इंतजार करते हैं अगली आत्मा का। फिर मिलेंगे